मुंबई कांग्रेस ने किया बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। एंटॉप हिल के एसबीआई बैंक के बाहर की गई नारेबाजी। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप ने बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें नगर सेवक सुफियाना नियाज वानू, अमित शेट्टी सहित कई मान्यवर मौजूद थे। इस दौरान एंटॉप हिल के एसबीआई बैंक के बाहर नारेबाजी की गई। काही इंग्रजांचे चमचे, काही संघटन त्यांचा साथ देत होते आणि आज देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर 75 वर्षाच्या स्वातंत्र्यानंतर परत एकदा परिस्थिती अशी झाली आहे की हा देश पूर्णतः लुटून हा कंगाल करण्याचा जो काय प्रयत्न चाललेला आहे त्याच्या विरोधामध्ये ही रस्त्यावरची ड्राईव्ह राहुल गांधी यांनी 3900 किलोमीटर चालून भारत जोडो अभियानाच्या दरम्यान सुद्धा त्यांनी हेच सांगितलं होतं, आम्ही तेच अभियान पुढे चालवतो आहोत। आणि हे अभियान हात से हात जोडून चालवत असताना आज एक हिडनबर्गचे जी काय रिपोर्ट आलेला आहे आणि तो नुसता रिपोर्ट नाही, आरोप नाही, तर त्याची डिटेल्स सगळे आलेले, त्यांची कुणाची हिंमत नाही की तो रिपोर्ट कसा खोटा आहे हे सांगण्याची हिंमत नाही, कारण देशाच्या जे गुंतवणूकदार आहेत, जे सर्वसामान्य ज्यांनी पैसे गुंतवलेले आहेत ते लुटले गेलेले आहेत, ते संपूर्ण बर्बाद झालेले आहेत। एक गोष्ट मी सांगताना आणखी तिकडे विसरून आपल्याला सांगू इच्छितो, या देशाचा इतिहास आहे, या देशाचा इतिहास असा आहे, LIC जी तुमच्या आमच्या जीवनाशी निगडीत आहे, स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत LIC कधीही घाट्यामध्ये नव्हती, नाही मला माहिती आहे, उलट नवरत्नांपैकी एक रत्न ही LIC आहे। आज ह्या चोराने, ह्या लुटेऱ्याने LICचे पैसे पण डुबवले, 17,000 कोटी। कुणाच्या बापाचे पैसे, कुणाच्या बापाचे पैसे, मोदींचे पैसे आहेत का, अमित शहाचे पैसे आहेत का, आमचे सर्वसामान्याचे आमचे पैसे आहेत, तुमचे पैसे आहेत। आणि आज LIC पूर्णतः डुबायच्या कगारवर आहे। आणि म्हणून अशा वेळेला काँग्रेसचा कार्यकर्ता राहुल गांधी ही लढाई लढत असताना आम्ही गप्प बसणार नाही। काही संघटन, RSS सारखे संघटन अदानीचं समर्थन करतात आहेत, लाज वाटायला पाहिजे। ज्यांनी या देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी विरोध केला, इंग्रजांचे तळवे चाटले, ते आता अदानींचे तळवे चाटतात आहेत। निषेध करतो मी त्यांचा तीव्र शब्दामध्ये। आज देश जो 75 वर्षानंतर जो बनलेला आहे, तुम्ही आम्ही जे खुलेआम इथे आज रस्त्यावर सुद्धा आंदोलन करू शकतो, आम्हाला तो अधिकार आहे, आमच्या घटनेने, बाबासाहेब आंबेडकरच्या घटनेने दिलेला अधिकार आहे। आज ते अधिकार सुद्धा आमचे डावलले जातात आहे का, अशी परिस्थिती निर्माण झाली। आणि म्हणून हर्षद मेहतावर जी कारवाई झाली, काँग्रेसने हिंमत दाखवली, जशी केतन पारखवर कारवाई झाली, काँग्रेसने हिंमत दाखवली। नरेंद्र मोदींचा 56 इंच का सीना, लाल आंखें दिखाओ, जरा दिखाओ, अदानी को, अंबानी को दिखाओ और देश को बचाओ। कल कॉर्पोरेटर हूँ और ये जो यहाँ पर SBI के बाहर यहाँ पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष श्री भाई जगताप जी के नेतृत्व में जो मोर्चा आयोजित किया गया है, ये SBI के खिलाफ नहीं है, इसके कर्मचारियों के खिलाफ नहीं है, उस पद्धत के, उस तरीक़ेकार के खिलाफ है कि जिस तरीके से SBI ने इतने हज़ारों करोड़ का लोन एक व्यक्ति को दे दिया। हज़ारों करोड़ का लोन एक व्यक्ति को देने की वजह से आज सरकार और इस देश की आर्थिक व्यवस्था जो कहीं ना कहीं ख़तरनाक स्थिति में आ चुकी है, उसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता SBI के बाहर इस वक्त खड़ा है और सरकार से ये मांग करता है कि जिस तरीके से निर्वा मोदी भाग गया, ललित मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, मेहुल चोकसी भाग गया, हो सकता है ये अडानी भी भाग जाए, क्योंकि राहुल जी ने 2 साल पहले कहा था कि एक गुब्बारा है जिसके अंदर सरकार हवा भर रही है। एक व्यक्ति को पोर्ट से लेके, एयरपोर्ट से लेके, रोड से लेके, रेलवे से लेके सारी चीज़ें एक व्यक्ति को दे दी गई है। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है, एक सवालिया निशान है कि जिस दिन ये गुब्बारा फूटेगा उस दिन सरकार ना सिर्फ रास्ते पर आएगी बल्कि जनता रास्ते पर आएगी। 1 घंटे के अंदर 1,40,000 करोड़ रुपया कहीं ना कहीं काफूर हो जाता है। वो सरकार का पैसा नहीं है, वो रास्ते पर चलने वाली गरीब जनता का पैसा है, खून पैसे की कमाई है, किसी की बेटी की शादी का पैसा है, किसी के रिटायरमेंट का पैसा है। ये वो पैसा है जो 1 घंटे के अंदर काफूर हो गया। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद
का कार्यकर्ता रास्ते पे उतरा है, सरकार से मांग, हमारे दामाद है अडानी, हाँ, जिनको तुमने आग बंद करके, एक गरीब आदमी जब लोन लेने इस बैंक में जाता है ना, एक 10,000 रुपये के लोन के लिए उसकी चप्पल घिसा दी जाती है, हाँ, उसको ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, सिर्फ सरकार के एक इशारे पर लाखों करोड़ों उठाकर दे दिया गया। उसके लिए किसकी जिम्मेदारी है, ये सरकार तय करे, सरकार इस पर चर्चा करे, पार्लियामेंट में सरकार चर्चा करे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने एक स्पेशल कमेटी बनाए जिस पर इस पर चर्चा करे, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता ज़मीन पर उतरा है। एक काले धन को वापस लाने की बात करके सरकार में आने वाले लोग, खुद हेडनबर्ग ने कहा इस वक्त कि 34 ऑफशोर कंपनियां बनाई गई, लाखों करोड़ों रुपया भारत से बाहर ले जाया गया जो काले धन की शक्ल में यहाँ से गया, और वहाँ से वो पैसा अडानी में जो इन्वेस्ट करके गलत तरीके से अडानी की प्राइस वैल्यू बढ़ाई गई, ओवर वैल्यू किया गया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, शेयर्स बेचे गए। आज ये गुब्बारा फूटा है, उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सबसे पहली इस सरकार की है। उस सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक लड़ेगी। मैं ये मानता हूँ कि इस हमाम में सब नंगे हैं, इस हमाम में सब नंगे हैं, लेकिन बात तो की जाए, चर्चा तो की जाए। मुझे मालूम है कमेटियां अगर बनेगी तो उन कमेटियों का क्या हाल होगा। विजय माल्या के नाम पे भी कमेटी बनी थी, लेकिन विजय माल्या इंग्लैंड में जाके कहता है मैं तो सरकार को बात कर आया, मैं तो वहाँ के एक मंत्री से पार्लियामेंट के दरवाजे पर मिलकर बोलकर आया। ये विजय माल्या का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि मैं एक सरकार के मंत्री को वहाँ मिलकर और बोलकर आया कि मैं भारत छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ, तो विजय माल्या, ललित मोदी, आज की तारीख में अडानी के ऊपर 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। ये आदमी अगर भारत छोड़ के चला गया तो आज की व्यवस्था का जो आप सोच नहीं सकते। आज आप 100 रुपये पेट्रोल पे ले रहे हो ना, वो सीधा 200 रुपया 300 रुपया हो जाएगा। आज आप जिस स्थिति में जीत रहे हो उससे दुगनी बुरी स्थिति हो जाएगी। इसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं जागने का इस वक्त ज़रूरत है, और जगाने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर उतर के कर रहा है। आमच्या पार्टीचा अध्यक्ष खासदार असताना राहुल गांधीजींनी जे वचन दिलेलं आहे, चायना इंडियामध्ये शिरला आहे, त्याच्यासाठी काहीतरी करावा, कोरोना देशात पसरणार आहे, त्याच्याबद्दल तुम्ही काळजी घ्या, अडाणी देशाचा बर्बाद करणार आहे, मोदींनी वाट लावलेला आहे, मोदी आणि अडाणी दोघंही मिळून देशाचा बर्बाद करायचा मार्ग लागलेला आहेत आणि ते सत्य परिस्थिती त्यांच्या समोर आलेलं आहे। तर देशावर अतिशय भयंकर परिस्थिती चालू आहे, लोक आर्थिक संकटामध्ये सापडलेले आहेत। LIC जी लोकांचा इन्शुरन्स काढते, आता LICवर पाळी आली की LICचा कोणीतरी इन्शुरन्स काढावं, कारण LIC सारखी ही गव्हर्नमेंट स्वायत्तता असलेली ही जी एक संस्था आहे, याच्यावर मोदींनी ती देखील त्याचे काही शेअर्स असतील किंवा त्याचे काही जे पैसे असतील ते अदानींना वापरायला दिलेत, आणि अशाच प्रकारे ज्या गव्हर्नमेंटच्या प्रॉफिटमध्ये ज्या कंपन्या होत्या त्या सगळ्या अदानी आणि अंबानी यांच्याकडे दिल्यामुळे लोकांच्या मोठ्या प्रमाणामध्ये लोक नोकरीला देशोधडीला लागल्यात। आज आम्ही मुंबई काँग्रेसच्या वतीने माजी मंत्री चंद्रकांत हंडोरे, माजी नगरसेवक राजेंद्र माऊलकर, हुकुमराजी मेहता, भाईजी जगताप या सर्वांच्या नेतृत्वाखाली आज इथे याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आंदोलन घेत आहोत। याला हे सिर्फ मोर्चा नहीं था, ये जो देश को और आपको हमें जो लूटने का प्लान जो नरेंद्र मोदी सरकार का और गौतम अडानी का है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन था। और ये पिछले नरेंद्र मोदी सरकार जब से आई यहाँ देश में, इस 10 साल में ये विश्व का सबसे बड़ा पैसे वाला बंदा है। वो अगर कोई उद्योग करके कोई बिजनेस करके अगर करता तो हम समझते हैं, हमें खुशी होती, पर ये पूरे देश को लूट के फ्रॉड करके जिस तरह से हमारे पैसे, गरीब के पैसे आज बर्बाद हो रहे हैं। LIC जैसे जो नवरत्न है वहाँ हमारी यूनियन भी है। LIC जब से बनी आज तक LIC कभी भी घाटे में नहीं थी। ये 17,000 करोड़ रुपया जो उसके इसने जो निवेश किया बाज़ार में, खास करके शेयर्स में, आज वो बर्बाद हो चुके हैं। तो ये पैसा कोई नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, ये पैसा कोई निर्मला सीतारमण का नहीं है,
या अमित शाह का है, उसके बेटे का नहीं है। ये पैसा गरीब का है, हमारा है। तो इन्हें किसने अधिकार दिया ये पैसा उसको देने का? और ऐसे चोर को ये पैसा सरकार कैसे दे सकती है? एसबीआई जिसके सामने हमने आज प्रदर्शन किया, जो आप लोगों ने देखा है, ये पैसे कैसे ये हमारे सारे डिपॉजिटर जो है, चाहे वो पान वाला हो, चाहे वो कोई हेल्पर हो, चाहे कोई भी हो, घर में काम करने वाली महिला हो, इनके पैसे लूटे जा रहे हैं। उसके खिलाफ कांग्रेस रास्ते पे है और पूरे देश में मुंबई में 6 के 6 जिलों में हमने ये प्रदर्शन किया है और मांग की है। कांग्रेस के दरमियान जब भी हर्षद मेहता इस तरह का कांड किया था, कांग्रेस की सरकार ने उसको देश के कानून के तहत उसको जेल में डाला, उसके ऊपर मुकदमा चला और जेल में रहा, काफ़ी सालों तक रहा। केतन पारेख इसी तरह फ्रॉड किया था, यही माध्यम था, ये शेयर मार्केट ही माध्यम था, उसको भी कांग्रेस सरकार। गौतम अदानी को हमारे देश के प्रधानमंत्री 56 इंच वाले जो कहते हैं हमेशा लाल आंखें दिखाते हैं, वो इसको अरेस्ट करें और उसका पासपोर्ट भी जमा करें। ये हमारी मांग बहुत पहले से भी है, आज भी है। हालांकि नरेंद्र मोदी की जी सरकार जब से आई तब से इस देश में माले आपको पता है 11,000 करोड़ रुपए की चपत लगा के यहाँ से भाग गया सरकार की मदद से। तो तभी भी हमने मांग की थी कि उसका पासपोर्ट जब्त किया जाए और उसके ऊपर मुकदमा चलाए। क्या हुआ? माला तो बंगलों में रह रहा है, आराम से क्रिकेट देख रहा है, आपने वो दिखाया, आपने देखा। नीरव मोदी जो कि मोदी है, ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और इसने देश को तकरीबन 7,000 करोड़ की चपत लगाई। तभी भी हमने मांग की थी उसका पासपोर्ट है जब्त किया जाए, उसके ऊपर मुकदमा। उसको तो भागने के लिए वो तो किसकी मदद से भाग गया। उसी तरह चोकसी भी भाग गया। ऐसे बहुत सारे नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान जो देश का पैसा लूट के ऐसे लोग जो भागे हैं या भगाए गए हैं सरकार की मदद से, तो हमें डर है कि उसी तरह कि अदानी भी भाग जाएगा। इसलिए हमने मांग की है उसका पासपोर्ट जब्त किया जाए और देश के कानून के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। सर, ऐसे कहने का मतलब देखा जाए तो आज मालवीय खुद खुलेआम बोलता है कि मुझे यहाँ के मिनिस्टरों ने श्रेय दिए कि मुझे बोला है कि मैं कुछ गलत नहीं हूँ। उसके बारे में क्या बताया जाएगा सर? नहीं, आप लोगों को क्या लगता है? आपको क्या लगता है वो ज़्यादा मायने रखता है? आम आदमी को क्या लगता है वो ज़्यादा मायने रखता है? मैंने जैसे कहा कि LIC में कभी भी घाटा नहीं था। ये 17,000 करोड़ रुपया यहाँ से जो उसको दिए गए और जो बर्बाद हो गए, आज वो ख़त्म हो गए। आज आपका अगर पॉलिसी है, मेरी भी पॉलिसी है, आज अगर मैच्योर्ड होती आपको पैसा कहाँ से मिलेगा? तो वो क्या कहता है, मालवीय क्या कहता है और क्या कहता है, उससे मुझे कोई लेन देन नहीं है। मुझे लेन देन आम आदमी का, गरीब का पैसा जो लूटा जा रहा है, जो इनके किसी के बाप का नहीं है, वो पैसा आप नहीं लूट सकते। जिसने लुटाए उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, ये मैं कह रहा हूँ। और बावजूद के इसके इतना बड़ा कांड करके अगर वो ये कहता है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, उससे जाहिर होता है कि सरकार किस तरह इस लुटेरों को पनाह दे रही, लुटेरों को सपोर्ट कर रही है। सर, केंद्रीय सरकार कष्ट का पैसा है, जो कष्ट का पैसा है उसके लिए तो हमारे पूरे मुंबई कांग्रेस ने जन आंदोलन के सब जगह किया। उसी का हम बोलते हैं कि JPC प्रो होना चाहिए, यही हमारी मांग है और वो चीज़ की डिमांड हम गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं। कहीं फिर इनका पासपोर्ट जब्त किया जाए, कहीं नीरव मोदी जैसा भाग गए तो क्या करोगे? माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।